अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। मैं हूं सकलैंत सिमल और आज हम डिस्कस करेंगे जुलाई 2022 के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। दिस विल बी अराउंड 65 और 70 एमसीक्यूज, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और इस वीडियो को आप अगस्त वाली वीडियो जो कि कल आएगी उसके साथ मिला के देख के उसके बाद अगस्त वाला टेस्ट अटेम्प्ट कीजिएगा। वो भी मैं अपलोड कर दूंगा, उसका लिंक भी अगस्त वाली वीडियो की ही में आपको मिल जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं जी आज की वीडियो। इस वीडियो को भी आपने अच्छे तरीके से देखना है और एमसीक्यूज़ याद करने की कोशिश करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव करंट हिजरी ईयर इज़ डैश। तो इस वक्त हिजरी ईयर जो चल रहा है वो है 1444। याद रखिएगा जी कि ऑलमोस्ट जून के एंड पे जाके ये 1444 जो है ये एंड हो जाएगा और उसके बाद नया साल जो है वो आ जाएगा। जो हिजरी साल नया है वो ऑलमोस्ट आई थिंक बल्कि वो जुलाई में जाके आएगा एक्चुअली। अराउंड 20 जुलाई जो है वो 1445 स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आपका टेस्ट जो है जून या जुलाई में है तो आपने 1444 सेलेक्ट करना है। लेकिन अगर 20 जुलाई के बाद आपका टेस्ट हो रहा है कोई, तो उसमें आपके लिए हिजरी ईयर का अगर एमसीक्यू आता है तो वो 1445 होगा। ठीक है जी। नेम द फर्स्ट वुमेन फ्रॉम हिंदू माइनॉरिटी कम्युनिटी इन पाकिस्तान टू बिकम डीएसपी। उनका नाम है जी मनीषा रोहिता। When did Supreme Court invalidate the ruling of the Deputy Speaker Punjab Assembly? तो डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली कासिम सूरी साहब ने रूलिंग दी थी कि जी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है इसके ऊपर वोटिंग नहीं करवाई जाएगी क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी या नेशनल सॉवरेंटी के खिलाफ है। यहाँ पे इंटरवेंशन हुई है और कंस्पिरेसी है ऑल दैट। तो उसके खिलाफ जो रूलिंग है वो जनाब दी थी सुप्रीम कोर्ट ने। सॉरी, ये स्पीकर पंजाब असेंबली के या डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली के है वो और थे। कासिम सूरी साहब तो खैर नेशनल असेंबली के स्पीकर थे। तो उन जो स्पीकर पंजाब असेंबली थे उनके खिलाफ आई थिंक वो दोस्त मज़ारी थे जिनके बारे में बाद में भी काफ़ी शोर मचता रहा है। एंड नाउ इवन पीटीआई इज़ कैंपेनिंग अगेंस्ट हिम के आगे वाले जो इलेक्शंस आने हैं इन लोगों को आपने याद रखना है। ठीक है। तो ख़ैर डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली की जो रूलिंग है उसको इनवैलिडेट जो किया है सुप्रीम कोर्ट ने, कब किया है? 30 जुलाई 2022 को। According to the Ministry of Climate Change, the dash year's average rainfall in Balochistan and Sindh have been broken in current monsoon season of 2022। 30 साल का जो रिकॉर्ड है एवरेज रेनफॉल का बलूचिस्तान और सिंध में वो टूट गया है ड्यू टू करंट रेन। ये बारिशों का सिलसिला जो है जून जुलाई और अगस्त में जारी रहा है जिसकी वजह से पाकिस्तान में सुपर फ्लड्स भी आए थे। हु इज़ द फर्स्ट मुस्लिम वुमन टू समिट माउंट एवरेस्ट इन 2013। 2013 में पहली दफ़ा किस खातून ने माउंट एवरेस्ट को सर किया था? शी इज़ द फर्स्ट मुस्लिम वुमन टू डू सो, समीना बेग। एंड हु इज़ करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी डीजीएफआई। ये जो है जनाब वो चेंज हो गए थे और अब जो डीजीएफआई हैं उनका नाम है जी मोहसिन भट्ट। हु इज़ द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब? चौधरी परवेज़ इलाही साहब। आपको पता है कि हमज़ा शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनको भी उतार दिया गया था और अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब हैं। नेम द सेकंड पाकिस्तानी वुमन टू सेट फुट ऑन K2। नायला कियानी जो है शी इज़ द सेकंड पाकिस्तानी वुमन टू सेट फुट ऑन K2। फर्स्ट वुमन का भी आगे आ जाएगा। हु इज़ द करंट आईजी ऑफ न्यू रेलवेज़ पुलिस? राव सरदार अली खान, जो कि पहले आईजी ऑफ पंजाब पुलिस भी रह चुके हैं। हु इज़ द करंट आईजी ऑफ पंजाब पुलिस? तो पंजाब पुलिस के जो इस वक्त आईजी हैं वो हैं मोहम्मद आमिर जुल्फ़िकार। याद रखिएगा कि फैसल शाहकार इससे पहले थे लेकिन ये आपको मैंने खुद अपडेट किया है। अगर आप पाक एमसीक्यूज़ पे देखते हैं तो वहाँ पे जुलाई के एमसीक्यूज़ में शायद आपको फैसल शाहकार ही मिलेगा, लेकिन ये मैंने कुछ दिन पहले ही अपडेट किया है। मोहम्मद आमिर जुल्फ़िकार इज़ द न्यू आईजी ऑफ पंजाब पुलिस। डैश बिकम्स फर्स्ट पाकिस्तानी वुमन टू क्लाइंब K2। तो समीना बेग ही हैं जिन्होंने पहले माउंट एवरेस्ट के ऊपर कदम रखा था या उसको सर किया था 2013 में। एंड शी इज़ द फर्स्ट पाकिस्तानी वुमन और फर्स्ट मुस्लिम वुमन और पहली पाकिस्तानी वुमन जिन्होंने K2 को सर किया था। शी वाज आल्सो समीना बेग। और सेकंड पे नायला कियानी। हु इज़ द करंट एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान टू स्विट्ज़रलैंड? आमिर शौकत साहब। हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ नैब? नैब स्टैंड्स फॉर नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। तो आफ्ताब सुल्तान साहब जो हैं वो नए चेयरमैन नैब हैं। Which Pakistani batter surpassed Indian's counterpart Virat Kohli to become the fastest Asian batter in terms of innings to surpass a total of 10,000 runs across all international cricket formats? तो विराट कोहली साहब से कम इनिंग्स में 10,000 स्कोर करने वाले ये बैट्समैन का नाम है जी बाबर आजम। एंड ही इज़ द पाकिस्तानी बैट्समैन एंड प्राउड ऑफ पाकिस्तान।
Which cricket player was awarded honorary DSP post by KP Police in July 2022? तो इन सारों में से जनाब शाहीन शाह अफरीदी साहब को ऑनरेरी डीएसपी की पोस्ट जो है वो दी गई थी। मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम वगैरह जो है ये तो खैर वैसे ही पंजाब के हैं, तो ये केपी में कहाँ जाएंगे। केपी में शाहीन शाह अफरीदी साहब रहते हैं। उनकी फैमिली में पहले भी क्रिकेटर उनके बड़े भाई थे जिनसे उन्होंने इंस्पिरेशन हासिल की थी। Dash has been appointed as a women SHO at a regular police station for the first time in बलूचिस्तान। तो सोबिया खानम है जो कि पहली खातून है जिनको डीएसपी या फिर के एसएचओ लगाया गया एट अ रेगुलर पुलिस स्टेशन फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है जी, बलूचिस्तान में। चलें जी, हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका? रनील विक्रमसिंघे। देन वी हैव हु इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका? तो पहले रनील विक्रमसिंघे जो है आई थिंक ही वाज द प्राइम मिनिस्टर बिफोर, अब वो प्रेसिडेंट बन चुके हैं श्रीलंका के, और इस वक्त जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं दिनेश गुनावर्दना। ठीक है जी। विच अवार्ड बोरिस जॉनसन गिव्स टू व्लादिमीर ज़ेलेंस्की इन जुलाई 2022? चर्चिल लीडरशिप अवार्ड जो है वो ज़ेलेंस्की साहब को दिया गया था। ज़ेलेंस्की साहब बेसिकली इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन, जो कि रशिया के ख़िलाफ़ रशिया यूक्रेन वॉर में आगे आगे बढ़ रहे हैं या फिर अपनी आर्मी को लीड कर रहे हैं, अपने मुल्क को लीड कर रहे हैं बेसिकली। विद विच कंट्री इजिप्ट साइंस $8 बिलियन एग्रीमेंट फॉर सुएज कैनाल इकोनॉमिक जोन इन जुलाई 2022? तो इजिप्ट ने $8 बिलियन का माहदा किया है इंडिया के साथ फॉर सुएज कैनाल इकोनॉमिक जोन। Explorers have recently found wreckage of World War II Navy ship named Dash in Western Pacific। तो जो नेवी शिप उनको मिली थी जुलाई 2022 में वेस्टर्न पैसिफिक में, उसका नाम क्या है जी? यूएसएस सैमुअल बी या फिर सैमी बी भी इसको कहा जाता है। पैनामा पेपर्स विसल ब्लोअर हैज़ बीन थ्रेटन्ड बाय विच कंट्री इन रेट्रीब्यूशन? रशिया ने जनाब उसको धमकी दी थी कि अगर आप हमारे पेपर्स निकालेंगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। खैर वो तो मे बी उन्होंने लीक कर दिए हों, क्योंकि जो लीक करने वाले हैं उनका कुछ पता नहीं चलता कि वो कहाँ बैठे हुए हैं। डैश बिकम्स फर्स्ट बांग्लादेशी टू स्केल K2। इन सब में से वासफिया नजरीन जो है शी इज़ द फर्स्ट वुमेन फ्रॉम बांग्लादेश टू स्केल K2। HBL becomes the first bank to cross rupees dash billion बैलेंस शीट। रुपीज़ 5 ट्रिलियन की बैलेंस शीट जो है HBL ने क्रॉस किया है, एंड इट इज़ द फर्स्ट पाकिस्तानी बैंक टू डू सो। बैलेंस शीट में आपके सारे के सारे एसेट्स आ जाते हैं, आपकी जो लाइबिलिटीज़ और इनकम्स एवरीथिंग इज़ देयर। तो HBL इज़ द फर्स्ट बैंक इन पाकिस्तान टू क्रॉस 5 ट्रिलियन रुपीज़ मार्क। WHO has declared monkeypox outbreak as a global health emergency. Name its director general। तो WHO के डायरेक्टर जनरल का नाम क्या है जी? टेड्रोस एधानॉम गेब्रीसस। इस नाम को आप इसी तरह याद कर लें। ये नाम आपको सुन के वो अंकल याद आ जाने चाहिए जो कि मार्च 2020 में आई थिंक इन्होंने ये कहना बताया था कि जी कोविड-19 अब पैंडेमिक हो चुकी है, यानी कि ये पूरी दुनिया में फैल चुकी है। तो ये वही सेम वही वाले अंकल हैं, ऐनक वाले, थोड़े से गंदमी रंग है इनका। टर्की समन्स व्हिच कंट्रीज़ डिप्लोमैट ओवर कुर्दिश मिलिटेंट्स? कुर्दिश मिलिटेंट्स के हवाले से उन्होंने जनाब स्वीडन के जो डिप्लोमैट हैं उनको बुलाया था कि आप इम्पोर्ट बंद करें या फिर इनको सपोर्ट ना करें इतना ओपनली, वरना फिर हम भी कुछ करेंगे। WHO डिक्लेयर्ड ग्लोबल इमरजेंसी ओवर मंकीपॉक्स ऑन डैश। तो WHO ने ग्लोबल इमरजेंसी कब अनाउंस की थी? 23 जुलाई 2022 को। और फातिमा पेमैन बिकम्स डैश फर्स्ट हिजाब वेयरिंग सेनेटर। ऑस्ट्रेलिया की पहली हिजाब वेयरिंग सेनेटर का नाम है जी फातिमा पेमैन। Indian Navy has taken delivery of indigenous aircraft carrier Dash from manufacturer Cochin Shipyard Limited in July 2020। इंडियन नेवी जो है उन्होंने अपना इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर, उसका नाम क्या है? उस एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम है जी विक्रांत। उसकी सप्लाई जो है या फिर उसकी डिलीवरी जो है वो ले ली है कोचिन शिपयार्ड से। Which country's astronauts set up new lab in space on July 26 जुलाई 2022? तो लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि शेंज़ो 14 जो है वो चाइना ने भेज दिया है स्पेस में, तो उधर से ही उनके एस्ट्रोनॉट्स ने न्यू लैब एक बना ली है स्पेस के अंदर ही, जहाँ पे वो एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं।
Currently, in news, scientists have found a new galaxy that existed 13.5 billion years ago, known as Dash. उस गैलेक्सी का नाम क्या है जो कि 13.5 अरब साल पहले एग्जिस्ट करता था? ग्लास Z13, ये हमने उसको नाम दिया है। Draupadi Murmu is the second woman president of India to hold office. Who was the first Indian woman to hold the office of president? So Pratibha Patel, she was the first female president of India, और इस वक्त जो president हैं she is Draupadi Murmu, and she is the second woman president of India. Which Indian veteran leader was summoned over money laundering case recently? सोनिया गांधी साहिबा जो हैं उनको रिसेंटली समन किया गया था मनी लॉन्ड्रिंग के केस में। रिसेंटली मतलब जुलाई 2022 की बात हो रही है जी। हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो ये आपको बता चुका हूँ मैं, द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू न्यूली अपॉइंटेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिफीटेड ऑपोजिशन लीडर ऑन 21 जुलाई 2022। ये एक तो इलेक्शन की डेट है जी कि कब वो इलेक्शन हुआ है उनका, द्रौपदी मुर्मू साहिबा का। 21 जुलाई 2022 बाय टोटल वोट वैल्यू ऑफ 64.03%। हिज और हर नेम इज डैश। तो जो इनके ऑपोजिशन थे या ऑपोजिट कैंडिडेट थे उनका नाम है जी यशवंत सिन्हा। व्हेन बोरिस जॉनसन रिजाइंड एज यूके प्राइम मिनिस्टर, तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि बोरिस जॉनसन जो है उनका वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो सक्सेसफुल हो गया था। लेकिन जो अब जुलाई के एमसीक्यूज हैं उसमें हमने देखा है 7 जुलाई को उन्होंने रिजाइन कर दिया था एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके। लेट मी जस्ट एडजस्ट द कैमरा। चले ओके जी। द G20 समिट ऑफ 2022 विल बी हेल्ड इन डैश। वो इंडोनेशिया में हुई है और उसका जो कैपिटल है बाली, वहाँ पे हुई है जी। विच कंट्री लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट होम ग्रोन रॉकेट नेम्ड नूरी? तो इनमें से कौन सा कंट्री है जिसने घर का बनाया हुआ है या होम ग्रोन रॉकेट नेम्ड नूरी लॉन्च किया है? साउथ कोरिया। नूरी इज़ द रॉकेट ऑफ साउथ कोरिया, और उसका मतलब जो कोरियन लैंग्वेज में है उसका मतलब है जी वर्ल्ड यानी दुनिया। Which nation has launched a solid fuel rocket named Zuljana into space? तो अगर आपने ये नाम पहले सुना हुआ है तो यकीनन आप जानते हैं कि जुलजना इज़ द नेम ऑफ द हॉर्स दैट एलिथ शी टेक दे टेक केयर ऑफ दिस हॉर्स। और जो मुहर्रम की प्रोसेशंस होते हैं उसमें भी आपको नज़र आता है। तो इन सारों में से देख सकते हैं आपके नॉर्थ कोरिया, चाइना, टर्की, ये सारों में से कोई भी शिया मुल्क नहीं है। ईरान इज़ द हब या सेंटर ऑफ एलिथ शी इस्लाम। तो ज़ाहिर है फिर उन्होंने ही अपने स्पेस रॉकेट का या स्पेसशिप का नाम जुलजना रखा होगा। तो करेक्ट आंसर इज़ ईरान। विच टू कंट्रीज़ हैव अप्लाइड टू जॉइन ब्रिक्स ग्रुपिंग? ब्रिक्स मैं आपको लास्ट टाइम बता चुका हूँ, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका की ग्रुपिंग है। तो उसको जॉइन करने के लिए 2 मुल्कों ने दरख्वास्त दी हुई है, ईरान और अर्जेंटीना ने। नासा प्लान्स टू डीकमीशन एंड रिटायर आईएसएस इन ईयर डैश। 2031 में नासा प्लान कर रहा है कि आईएसएस यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को डीकमीशन कर दिया जाए, क्योंकि इस वक्त जो है स्पेस रेस लगी हुई है काफ़ी सारे ममालिक के दरमियान में। तो ये खदशा ज़ाहिर है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर 2031 तक हम आईएसएस को रिटायर कर देंगे, और फिर हर मुल्क जो है वो अपने स्पेस स्टेशन का खुद ज़िम्मेदार होगा। स्पेस में उनके अपने स्पेस स्टेशन होंगे, वो उन पे इंडिपेंडेंटली रिसर्च कर सकते हैं या उनको अपने मकासद के लिए यूज़ कर सकेंगे। एक्स जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे वाज़ असैसिनेटेड ऑन डैश। तो शिंजो आबे साहब जो हैं उनकी असैसिनेशन किस तारीख को हुई है जी? 8 जुलाई 2022 को। लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान शिंजो आबे डाइड एट द एज ऑफ, उनकी एज क्या थी जब उनकी असैसिनेशन हुई है? 67 ईयर्स। और उनको कौन सी सिटी में असैसिनेट किया गया है जी? सिटी ऑफ नारा। और इंडियन नेविगेशन सिस्टम इज़ ऑफिशियली नोन एज डैश एंड लॉन्च्ड बाय डैश। तो नेव आईसी जो है, नेविगेशन ऑफ इंडिया सी से पता नहीं क्या बनता है, कॉरपोरेशन है आई थिंक या कंपनी है। ये उनका नेविगेशन सिस्टम है, और आईएसआरओ जो है उसने इसको लॉन्च किया हुआ है। आईएसआरओ स्टैंड्स फॉर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। Kazan is a city in Dash located on the banks of Volga and Kazanka rivers. तो वोल्गा रिवर तो खैर आई थिंक बिगेस्ट ऑफ द यूरोप है, और कजान वैसे सिटी है रशिया का। अच्छा जी, रवांडा ज्वाइन कॉमनवेल्थ इन डैश। रवांडा ने कौन से साल में कॉमनवेल्थ को ज्वाइन किया है जी? 2009 में। और इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि टोगो और गबोन ने
29 जून 2022 को कॉमनवेल्थ को ज्वाइन किया था। हु इज़ द करंट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ब्राज़ील? कार्लोस अल्बर्टो फ्रैंका। यहाँ पे आपको 4-5 कंट्रीज़ के फॉरेन मिनिस्टर के नाम आ जाएंगे, उनको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। हु इज़ द करंट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ क्यूबा? ब्रूनो रोड्रिगेज बेरिलिया। Then we have who is the current foreign minister of Costa Rica? Rodolfo Solano. Who is the current foreign minister of Congo? Christophe Lutundula. Who is the current foreign minister of Ukraine? Mitro Kuleba. Who is the winner of French Open 2022 men's singles title? तो ज़्यादातर जो 2022 के टाइटल्स हैं वो राफेल नडाल ने जीते हैं। नोवाक जोकोविच ने आई थिंक 1 या 2 सिर्फ टाइटल जीते हैं, वो कंफर्म आप देख लीजिएगा। आई गेस नोवाक जोकोविच ने सिर्फ और सिर्फ इटालियन ओपन जीती है। इसके अलावा एक टाइटल जो है मेन सिंगल्स में टेनिस में, वो एक स्पेन का भी प्लेयर है, आई थिंक 19 ईयर्स ओल्ड, उसका पहला ये ग्रैंड स्लैम टाइटल है, तो वो भी आप देख लीजिएगा। वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हु इज़ नबी berry? नबी berry कौन है जनाब? स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ लबनान जो है उनका नाम है जी नबी berry। और नेपच्यून मिसाइल सिस्टम इज़ एसोसिएटेड विद विच कंट्री? ये जनाब मिसाइल सिस्टम है यूक्रेन का। देन वी हैव शिंजो आबे। उनको किस डेट को गोली लगी थी जी? 8 जुलाई 2022 को, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। विच कंट्री होल्ड्स द चेयर ऑफ 2022 G20 मीटिंग? तो वो इंडोनेशिया के पास है, ऑफ कोर्स हाल ही में ये मीटिंग हुई है, और जो चेयरमैन है उनका नाम क्या है जी? जोको विडोडो। Then we have Dash Orbit rocket launched 7 US defense satellites into the orbit in July 2022। वर्जिन ऑर्बिट रॉकेट जो है इसने 7 यूएस डिफेंस सैटेलाइट जो हैं वो ऑर्बिट में पहुंचाई हैं। और वेयर हैज़ द 2022 नेटो मैड्रिड समिट बीन हेल्ड? तो चूँकि 2022 नेटो मैड्रिड समिट है, तो ज़ाहिर है आपको पता है कि मैड्रिड कहाँ का शहर है, वो स्पेन का शहर है, तो ये स्पेन में हुई है समिट। हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में मैड्रिड वहाँ पे ना मेंशन हो, तो बेहतर है कि आप इसको जस्ट 2022 नेटो समिट के लिहाज से याद कर लें कि ये कहाँ पे हुई है। WUD यानी कि वर्ल्ड यूएफओ डे इज़ बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? 2 जुलाई को जनाब वर्ल्ड यूएफओ डे मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स इज़ बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? 2 जुलाई को ही कोऑपरेटिव का भी डे मनाया जाता है। Which country has recently applied to become a member of the grouping of emerging countries BRICS? तो ईरान और अर्जेंटीना ने अप्लाई किया हुआ है कि वो ब्रिक्स के मेंबर बन जाए। तो ये थे जी आज के MCQs। आई हैव ट्राइड माय बेस्ट कि मैं इनको एक्सप्लेन भी कर सकूं, और अगली वीडियो में अगस्त के MCQs आपको मिल जाएंगे, और उनको अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा, और फिर इन दोनों को मिला के आपने अगस्त की ही वीडियो की डिस्क्रिप्शन से टेस्ट का लिंक ले लेना है, और टेस्ट को सॉल्व करना है। ऊपर अपने आंसर्स देख के लिखें, मैच करें, फिर देखें कि हाउ डू यू डू, आपको कितने याद रहते हैं, और अगर नहीं है याद तो फिर आपको इनको अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर्स के MCQs आपके टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड आई होप कि ये वीडियोज़ आपको अच्छी लगती हैं और ये आपके काम की हैं। So stay tuned, and I'll keep making videos for you. Give me your honest feedback in the comments, and I'll see you soon. Inshallah. Take care. Allah Hafiz.